को नोटिस कब आया? नोटिस आया ही नहीं। कल पुलिस वाला कहने आया था इसको खाली करिए, कल इसका नंबर है टूटने का। यहाँ पे हम लोगों की क्या गलती है यार? हमने 2.5 लाख 3 लाख रुपए की रजिस्ट्री करके दिया है, बस अपना लीगल तरीके से आए। हमारे लोन चल रहे हैं घरों के। बिल्डरों के नहीं तोड़े जाते हैं, अमीरों गरीबों के तोड़े जाते हैं। सारी जिंदगी कमाया खत्म। आर्कियोलॉजिकल पार्क पर अवैध निर्माण किया गया और डीडीए कार्रवाई कर रहा है बुलडोजर की। घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं और साथ में वो सपने भी टूट रहे हैं जो लोगों ने इस घर में रहते वक्त देखे होंगे। आपको दिखाना चाहेंगे महरौली में डीडीए की ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है और यहाँ पर हम उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है जो कि गिराई गई है, तोड़ी गई है। और इस बिल्डिंग को देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है, ये कहने को मैं भी मजबूर हूँ कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। इस तरह की हर बात हर वो व्यक्ति जो इस घर के अंदर रहता होगा, इस बिल्डिंग में रहता होगा, उसके मन में होगी। आप देखिए किस तरीके से ये जो ईंटें टूटी हुई दिख रही हैं, ये जो मकान टूटे हुए दिख रहे हैं, ये लोगों के वो सपने हैं जो कि टूट गए, उजड़ गए। और फिलहाल यहाँ पर डीडीए की कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो अवैध निर्माण हुआ है वो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। लेकिन जो लोग यहाँ, जो परिवार इन घरों में रहते थे, उन घर के लोगों का ये कहना है कि ये जो मकान जब उन्होंने खरीदे तो बाकायदा इसकी रजिस्ट्री उन्हें दी गई, बाकायदा लोन के द्वारा ये मकान खरीदे गए और एक एक मकान की किस्त जा चुकी है। करीब 6 से 7 किस्तें लोग अपने इस मकान की परचेज के बाद दे चुके हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये मकान अवैध थे तो ये कागजी कार्रवाई कैसे हुई, कैसे इन मकानों की रजिस्ट्री हुई और कैसे ये निर्माण पूरा हुआ? क्योंकि आपको बता दें आसपास कई जो मकान है वो मकान गिराने की पूरी कार्रवाई की जाएगी। कई मकान गिराए जा चुके हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक बार थोड़ा सा और दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक। देखिए ये वायरिंग जो होती है घर में, लाइट की व्यवस्था, यानी कि बिजली का बिल भी यहाँ पर आता होगा। लोगों के घर में मीटर भी यहाँ पर लगे हुए थे, बाकायदा बिजली के बिल आ रहे थे। पानी का कनेक्शन, यहाँ देखिए पाइपलाइन का भी प्रॉपर व्यवस्था है, यानी कि पानी का भी पूरा कनेक्शन था और इन तमाम चीज़ों के बिल आ रहे थे। तो अगर ये अवैध निर्माण था, अवैध कंस्ट्रक्शन था, अवैध घर थे, तो कैसे ये तमाम चीज़ें होती रही, कैसे इतने बड़ी इमारत खड़ी हो गई, लोगों ने बाकायदा रजिस्ट्री देखने के बाद ये मकान खरीदे और कैसे ये पूरा घोटाला होता रहा? क्योंकि अब इस घोटाले की जो सूली चढ़ा है वो चढ़ा तो वो परिवार है जिसने ये मकान खरीदा। सारी जिंदगी कमाया खत्म। क्या करे बताओ आप? बच्चे छोटे छोटे, किराए पे गुजारा कर रहे हैं। जीवन का गुजारा नहीं है। पक्की रजिस्ट्रियाँ करके दे रहे हैं लोग, डीडीए वाले नोट खा रहे हैं। आज मारने को जनता को आ गई। आपने जब ये मकान खरीदा था उसके पूरे पक्के कागज? मैं आपसे कह रहा हूँ सारे पक्के पेपर हैं। और बताओ कैसे कह सकती है? बताओ आप, अब क्या करा जाए? बड़ी आप लोगों को नोटिस कब आया? नोटिस आया ही नहीं। कल पुलिस वाला कहने आया था इसको खाली करिए, कल इसका नंबर है टूटने का। आज इतना फोर्स आया, किसी को यहाँ से आपको मौका मिलता है स्टे ले लेते? स्टे का टाइम मिला जब भी तो लेते। रात को पुलिस वाला आया, इसका नंबर है टूटने का, तोड़ेंगे जी। हमने खूब कार्रवाई करी, सामान उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। पुलिस आई, महिलाओं को कुछ पकड़ ले गई, कुछ महिला हॉस्पिटल में है। जब आपको बताया कि ये टूटेगा तब आप लोगों को निकलने का मौका दिया या आपके सामने? मैं कह रहा हूँ, आप देख रहे हो ना कितना सामान भरा पड़ा है। ये सब आपका सामान है जी। इन्होंने सामान बाहर फेंका, महिलाओं को पुलिस वालों, महिलाओं ने निकाला बाहर। कोई अपना तोड़ना, कोई तोड़ना चाहता? आप बताओ मुझे। हॉस्पिटल में भी पहुंच गई। 23 फरवरी की इनकी बच्ची की शादी है। क्या करें? बहुत परेशानी, नेक परेशानी बहुत इतने करके जे ले लिया, जो टोट दिया। इतने परेशान है, झाड़ी लगा रहे, बच्चे झाड़ी लगा रहे, मजबूरी कर रहे। आपको कुछ बोला कि अब कहाँ रखेंगे? जैसे अभी आप लोग अब कोई नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यहाँ से भगा और रहते जो कर, यहाँ से निकलो निकलो। मैं कह यहाँ से क्यों निकाल रहे? अब तुम निकल ही गए। यहाँ से हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ से बाहर निकलो। निकलना पड़ा।
तो यहाँ भी नहीं खड़े होने दे रहे हैं। नहीं, अरे रास्ते में खड़न दे रहे, यहाँ नहीं दे रहे, यहाँ फ्लैट में मना कर रहे, नहीं इधर बन जाओ, बिल्कुल यहाँ बन दे रहे। जब आपने बिल्डर से ये मकान अंकल खरीदा था तो उसने बकायदा कागज सारे दिए होंगे, रजिस्ट्री? बेटे जब रजिस्ट्री कर रहा है उसको पता नहीं है कि ये गलत बनी है या क्या बनी, तो उसका क्या करे बताओ। पक्के पेपर दे रहा है, लो जी। फिर घबराने की बात है इसमें कोई आती नहीं है, घबराया वहां जाता है, कच्ची कॉलोनी है, कच्चा काम है, मकान सारे पक्के हैं। लो आप मैं तो वही देख रही हूँ, सारे हो रही है तो फिर क्या करोगे आप? फिर पक्के माने कच्चे माने, आप बताओ मुझे। कच्चे माने टोटल कोर्ट से रजिस्ट्री बनी 2019 में। इस बिल्डिंग में सबसे पहले हम आए यहाँ पर, ये पूरी जब बन रही थी उस टाइम में बिल्डिंग, ये उस टाइम बनी। कोर्ट से हमारे सारे कागज बने हैं टोटल। हाँ जी, और तब अप्रूव्ड किए गए सारे। जी जी। देखिए यहाँ पर परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, यहाँ पर डीडीए ने ये कार्रवाई की है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये जो बिल्डिंग गिरी, इसके लिए कल रात को इन फैमिलीज को बताया गया कि कल आपका जो मकान है वो तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये अवैध जगह पर बना हुआ है। अच्छा सर, मैं ये चीज़ समझना चाह रही हूँ कि क्या इससे पहले कोई आसपास के लोगों को कोई नोटिस आया? हाँ आया है, इनको आया है। पहले आया, लेकिन आया है कम से कम 2 महीना पहले आया नोटिस। और आप लोगों को? नहीं, हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं। कोई नोटिस नहीं आया। तो यहाँ पर इनका ये भी सवाल वाजिब है कि अगर यहाँ पर ये कार्रवाई होनी थी डीडीए की तो कम से कम 1 या 2 महीने का इनको समय मिलना चाहिए था। परिवार यहाँ पर ये जो इस वक्त बिल्कुल सड़क पर आ गया है, एक परिवार जिसमें करीब 5 से 6 सदस्य हैं, वहीं एक ऐसा परिवार है जिसके घर में शादी थी और अब सवाल ये उठता है कि बेटी की शादी है वो कैसे होगी, किस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी। 23 फरवरी की शादी है, तो ये बड़ी विडम्बना है इस परिवार के साथ। और सब मध्यम वर्गीय परिवार या उससे आपको बता दें मध्यम परिवार हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल्डिंग गिरने की बात की गई, गिराने की बात की गई या डीडीए की कार्रवाई की बात की गई तो सिर्फ 1 दिन पहले यानी कि 1 रात पहले बताया जा रहा है परिवारों को कि कल से आपको इस घर में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर डीडीए ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो मकान है अवैध जगह पर बना है और इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, मकान गिराए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये मकान बनाए गए, जिस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई, तब जो कागजी कार्रवाई की गई, मकानों की रजिस्ट्री दी गई और साथ ही साथ जो लोन इन परिवार को इस घर को खरीदने के लिए दिया गया, वो तमाम कार्रवाई कैसे की गई? अगर ये जमीन अवैध है, अगर ये मकान अवैध है। महरौली में डीडीए का बुलडोजर अवैध ढांचे नहीं बल्कि लोगों के मकान गिरा रहा था। आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर ये बुलडोजर खड़ा हुआ है, डीडीए का बुलडोजर है और यहाँ पर ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं ये लोगों के आशियाने हैं जहाँ पर परिवार रहते थे और अब वो परिवार यहाँ पर नहीं है, बल्कि उनके जो आशियाना था, उनका जो घर था वो ढा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के ये मकान थे उन लोगों ने बैंक से बकायदा लोन लिया हुआ था और बकायदा उनकी किस्तें भी जा रही थी और साथ ही साथ लोगों के पास मकान की रजिस्ट्री भी है। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उन लोगों से भी समझना चाहते हैं कि इस कार्रवाई को वो कैसे देखते हैं और उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से यहाँ पर ये मकान गिराए जा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये जो मकान बनाए गए क्या ये अवैध है या इसको लेकर लोन लोगों ने लिया, बकायदा रजिस्ट्री हुई? अगर ये अवैध है तो ये तो पहले अवैध निर्माण होने किसने दिया? अवैध निर्माण हो भी गया तो इसकी रजिस्ट्री किसने करी? लोगों के पास इसकी बकायदा रजिस्ट्री है। एक फ्लोर की कीमत 80-80 लाख रुपए है। आदमी की जिंदगी निकल जाती है पैसे कमाने में और फ्लैट लेने में, जिंदगी बीत जाती है एक मकान बनाने में, एक घर, और यहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं। और आज उनके पास 1 महीने पहले नोटिस आ जाता है जी कि ये जमीन आप खाली कर दो, मकान तोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। सरकार को अगर एक्शन लेना ही था तो ये उनके ऊपर लेना था जिन्होंने इसकी रजिस्ट्री करके दी, जिन्होंने इसको यहाँ पे बनने दिया। तो ये चीज़ें गलत है और बहुत गलत है। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो लोग कहाँ पर हैं? ये लोग खल्ली करके चलेंगे, ऑर्डर दे गया तो वो खल्ली करके चलेंगे बेचारे। अब कहाँ से क्या तक कर सके। अच्छा, ऑर्डर ये भी है कि आसपास के जो और मकान हैं वो मकान भी तोड़े जाएंगे? वो भी तोड़े जाएंगे, तोड़े जाएंगे। किसी के नहीं तोड़े जाते हैं, बिल्डरों के नहीं तोड़े जाते हैं, अमीरों गरीबों के तोड़े जाते हैं। गरीबों पर ही कार्रवाई की जाती है, अमीरों में कभी कार्रवाई ऐसे कर देते हैं। ये ऐसे कर देते हैं, धोखाबाजी कर देते हैं, लटबाजी।
तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर कार्रवाई एक बार दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर जो डीडीए की कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर जितने मकान आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं वो मकान यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने बकायदा जब इस मकान को खरीदा तो उसका लोन दिया, लोन साथ ही साथ बैंक से लोन लेने के बाद आज भी उसकी किस्तें दी जा रही है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी इधर, यहाँ पर भी ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं इन पर भी कार्रवाई होगी और ये मकान भी तोड़े जाएंगे। और फिलहाल आप ये देखिए, यहाँ पर जो घर हैं वो लोगों ने खाली कर दिए हैं। फिलहाल डीडीए की कार्रवाई यहाँ पर अभी भी चल रही है। बुलडोजर यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप ये देखिए, एक बुलडोजर ये जो है ये भी चल रहा है और अभी और आगे ये कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी और कुछ और मकान यहाँ पर गिराए जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, लोगों के सपने भी यहाँ पर टूट रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये मकान यहाँ पर जो बने हैं अवैध है तो कैसे ये मकान पास हुए, कैसे इनका निर्माण हुआ और किस तरीके से पूरा एक लोन की जो प्रक्रिया होती है, जब बैंक भी किसी जमीन को देखकर लोन देता है तो वो भी ये देखता है कि वो जमीन अवैध है या नहीं। आज से कम 60 साल 70 साल पुरानी जमीन है जो टूट रही है सारी। पहले घर कितने पुराने बने हुए हैं? 60 70 साल 100 साल ऐसे काफी साल पुराने। दिल्ली के मेहरौली में डीडीए ने कार्रवाई की और आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसका ये हिस्सा बताया जा रहा है जहां पर ये मकान बने, लोगों ने ये मकान खरीदे और जिस वक्त लोगों ने ये मकान खरीदे तो बकायदा उन्होंने बैंक से लोन लिया और बैंक को तमाम कागजात दिखाने के बाद ही ये पूरी प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये घर गिराए जा रहे हैं तो वो लोन कैसे पास हुआ। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैम, आप यहाँ पर ही रहती हैं? जी, हम मेहरौली के हम लोग हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी, रिचा ठाकुर जी। तो यहाँ पर ये जो मकान गिराए जा रहे हैं, कितने मकान यहाँ पर गिराए जाएंगे? कल यहाँ पर 3 बिल्डिंग उस तरफ को टूटी हैं और आज ये यहाँ पर आज तीसरी मेरे ख्याल से ये टूटना स्टार्ट हुई है। तो ये लगातार ये हो रही है और बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर इवन किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा ताकि लोग इन करप्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज ना उठा सके। अगर आवाज उठेगी, उंगलियां इनकी तरफ ही उठेगी। जो ये तोड़-फोड़ शुरू करे, उंगलियां इनकी तरफ ही उठी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके अपनी फ्लैट खरीदे हैं और एक लीगल प्रोसेस है। पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, हर एक चीज एक परमिशन के द्वारा एक रजिस्ट्रार ऑफिस से उनकी रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद ये तोड़ दिए जाते हैं। आपको मैडम मैं बता दूं, अगर अभी आप जाएं जो कल वहां पर इन्होंने तोड़ तो दिए, लोगों के आशा ने छत तो छीन ली। आप देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे, फॉरेस्ट का इलाका है और ये एरिया थोड़ा महिलाओं के लिए सिक्योर भी नहीं है। उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, आज इतनी पूरी रात वो खुले आसमान के नीचे रहे, ठंड के दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन महिलाओं, आज इन्होंने घर तो तोड़ दिया है, वापस पलट के वो झांकने नहीं जा रहे, आज वो बिलख रहे, उनको मीडिया पर्सन तक उनके पास पहुंच नहीं जा रहे। ये आवाज को सिर्फ और सिर्फ दबाना चाहते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगी मेहरौली के लिए, प्लीज सभी लोग एक आवाज उठाए, हर दल के लोग, मैं सामाजिक व्यक्ति से कहना चाहूंगी प्लीज आप आए, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा। हम लोग भी रास्ता गलियां बदल बदल के यहाँ पहुंचे हैं। अभी असेंबली में 11 दिसंबर को नोटिस हर एक घरों में पेश किए जाते हैं, उसके बाद असेंबली में लगातार इस मुद्दे को उठाया गया कि जब से ये नोटिस लगने, थोड़ी सी हमें लगा बीच में कि हाँ शायद ये ठहर गया है, थोड़ा सा उन्होंने नोटिस जब लगाने स्टार्ट किए थे तो लगने लगा कि शायद ये अब ऐसा नहीं होगा। सडनली ये आती है 9 तारीख को लोगों के घरों में, शाम को किसी के घर में, तो 9 को पेस्ट कर देती है ताकि वो लीगल प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे थे अपने। मेरा आखिरी सवाल है, जिन्होंने ये घर बनाया, मींस जो बिल्डर था, जी, उसने भी कोई प्रॉपर जो कागजी प्रक्रिया है उसने की होगी। अगर उसने ये अवैध जगह पे घर बनाए और लोगों को भेजे तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। मेरा ये मानना है, डिपार्टमेंट, बिल्डर, अगर हमारा डिपार्टमेंट अगर 100% सही है, कोई भी बिल्डर क्या, कोई भी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर उसने जमीन को कब्जा किया है, क्योंकि कोई भी, मैं आऊंगी अगर फ्लैट लेने के लिए तो मैं फ्लैट, जब ये कंप्लीट बिल्डिंग है, सारी चीजें वो दिखाते हैं, कैसी मिली भगत से ये बिल्डिंग बनी। अगर ऐसा है, अगर बार बार डीडीए कह रही कि ये एनजीटी का एरिया है, डीडीए का लैंड है, अगर ऐसा है तो ये कैसी आज बिल्डिंग बनती है, तब कहाँ थे लोग, बसने स्टार्ट हो गए तब कहाँ, अचानक इलीगल हो जाता है। कितने साल से लोग रह रहे थे? मैडम ये तो अभी इस बिल्डिंग को बने हुए कितना साल हुआ है? 4-5 साल हो गए। आप आए इधर आए, तो इसको 5 साल हो गए। तो मेरा ये मानना है, आप इलीगल कह देते हैं, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो आप कहाँ थे? जब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई तब कहाँ थे? एक यहाँ से लोग जिन्होंने फ्लैट खरीदा वो रजिस्ट्रार ऑफिस गए, उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, तो कहाँ थे?
कहाँ थे तमाम लोग? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिसने ये जो बिल्डर है जिसने ये मकान बना के लोगों को बेचे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की इन्होंने आश्वासन दिया? क्योंकि लोगों ने तो लोन लिया है। बिल्डर यहाँ से बेच के चले गए यहाँ से। यहाँ पे हम लोगों की क्या गलती है यार? हमने 2.5 लाख 3 लाख रुपए की रजिस्ट्री करके दिया है, बस अपना लीगल तरीके से आए। हमारे लोन चल रहे हैं घरों के, 20-20 साल के लोन चल रहे हैं, 6-6 साल लोन ऑलरेडी हम दे चुके हैं इन घरों पे। हमारी क्या गलती है इसमें? आपका घर है यहाँ पर? हमारा घर इसकी बगल वाली बिल्डिंग में। डिपार्टमेंट उस पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, हमारे उसमें एरिया में नहीं आता, पर हमारी बगल वाली बिल्डिंग को इन्होंने ऐसे कर दिया, पूरा तोड़ दिया इन्होंने, ऑलरेडी तोड़ दिया। पहले दिन नोटिस लगता है, दूसरे दिन स्टे का हम पे टाइम तो दीजिए यार। तो पूरी फैमिलीज रह रही हैं, 250 फैमिली एक बिल्डिंग में रह रही हैं, उस पर रातों रात उस फैमिली को वहाँ से खाली कर दिया। इस बिल्डिंग में कितना परिवार है? इसमें तो आज मॉर्निंग तक पूरी फैमिलीज है। हाँ, टोटल कितने परिवार? मैडम इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट में आई थिंक मुझे लगता है इसमें 20-22 फ्लैट तो होंगे। 20-22 फैमिलीज इसमें हैं। और सबको सुबह सब लोग सो रहे थे अपना, वो यहाँ पे आए, एमसीडी की पूरी टीम आई और इन लोगों को बाहर फेंक दिया सबको। तो सबके सामान लोग एक एक चीज कैसे जोड़ते हैं यहाँ पे। इन लोगों को मिनट नहीं लगा इसको चीजों को तोड़ने ताड़ने में। यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे सामान फेंका जा रहा है। हम घर में कांच का गिलास भी टूटता है, हम उसको भी कैसे वो संभाल के रखते हैं। तो क्या यहाँ पर डीडीए उसके ऊपर कार्रवाई करेगी कि क्या उसका मकान गिराया जाएगा? ये सवाल भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं और अब वो लोग बेसहारा हो चुके हैं। एक बार हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और अभी फिलहाल सड़क पर आ गए हैं। तो इस तरीके से करीब 22 परिवार जो कि इस बिल्डिंग में रहता था वो अब सड़क पर आ गया है। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि पास की बिल्डिंग जो टूटी है उसमें भी करीब कई परिवार जो थे, वो जो लोग थे वो तमाम सड़कों पर आ गए हैं और उनको रहने के लिए अब कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास अब सर पर छत नहीं है, अब वो बेसहारा है। अब सवाल ये उठता है कि ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, प्रशासन होगा, डीडीए होगा, या फिर वो बिल्डर जिसने ये मकान इन लोगों को बनाकर बेचा बड़ी बड़ी कीमतों पर। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।